तो व्हाट्सएप में भेजना। बताइए क्या है आपका कि। व्हाट्सएप में भेजा हूँ सर। हाँ जी बताइए, इसमें कौन से एग्जाम का ये सब क्वेश्चन है? सर MS QMS। MS। QMS सर, अच्छा। ISI। ओके, QMS का है तो। ये सर जो सेकंड वाला है ना, 2 का बी जो मैंने सर्कल किया है वो मैंने कर लिया, तो उसका जो मैंने कॉमन लेके किया एक्सपेंड करने के बाद, तो N0 आया, N N-1 प्लस में कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कैसे एक्सपेंड होगा वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं भेजता हूँ, मैं जो जहाँ तक किया हुआ। जो भी है उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, उसमें क्या है, तुम एन पहले एक पर्टिकुलर एन के लिए काम कर लो ना, उससे पैटर्न निकल आएगा। जैसे पैटर्न निकल गया सर, उसके बाद कि भी भेज रहा हूँ जो मान लो किया वन हूँ। प्लस वाई है फॉर एग्जाम्पल, इसकी पावर एन है, जहाँ वाई आपका एक्स की पावर -1, यही है ना। तो इसको खोलोगे तो वन प्लस, है ना, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चलता रहेगा। तो मेनली क्या होगा, वन प्लस, ये बाइनोमियल है ना, NC0 हो जाएगा, NC1 x, NC2 x² NC n x की पावर n। हाँ, ये ऐसे ही चलते रहेगा। वन प्लस NC1 y, NC2 y² NC n y की पावर n, ये है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो मेनली मुझे सारा टर्म मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे बस देखना है कि कब आएगा x की पावर -1, वही ना। तो सर मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 क्यों लिए डायरेक्टली? हम लोग अगर अगर सिर्फ एक्स की पावर -1 लेते और मल्टीप्लाई करते, तो डायरेक्टली हम लोग को -1 आ देता ना। ठीक है, तो ऐसा टर्म अच्छा। ढूंढो जहां पे XY² जैसा हो, मतलब जहां पे x की पावर n और y की पावर n+1, तो ये x की पावर -1 ही आएगा एट द एंड, ये आ जाएगा। तो सिंपल मुझे क्या करना है, तो ये 1/x है, मतलब y जहां जहां 1/x रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को मल्टीप्लाई करना होगा y के साथ, तो NC1 × y। इसको मल्टीप्लाई होना होगा y² वाले के साथ, तो NC1 × NC2। इसको मल्टीप्लाई करना होगा NC3 वाले के साथ, तो NC2 × NC3। ये चलता रहेगा। NCn-1 मल्टीप्लाई होगा NCn के साथ, इसके बाहर है -1। तो हमें बस यही चाहिए था, ये आंसर है तुम्हारा। लाइक NC0 NC1 NC1 NC2, ये है, ये आंसर है। तो आंसर कोएफिशिएंट चाहिए था ना, दिस इज द आंसर, क्या दिक्कत है बताओ। तो सर इसके आगे एक्सपेंड नहीं होगा इतना, तो मेरा मेरा भी आ गया, मतलब इसके आगे एक्सपेंड नहीं होगा सर। आगे जरूरत है कर लो, कोई बात नहीं, सिमेट्रिक लग रहा सर है। 9 नंबर का ये क्वेश्चन से तो लाइक कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना इतना। NCn कितना है, 1 है, NCn-1 n है, तो सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। तो ये 1 × n है, ये कितना है, NC1 NC2, ये सिमेट्रिक है। कहाँ तक जाएगा, n क्या है यहाँ हाँ। पे, n बताने रखा है क्या है ना। तो ये तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोएफिशिएंट ही चाहिए ना। इसको खोलोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट का ऐसा कुछ फॉर्मूला तो है नहीं। तुम चाहो तो इसको ऐसा छोड़ दो, मुझे लगता है इसको इस फॉर्म में छोड़ दो, है ना। जैसे NC k × NC k+1, यही तो चल रहा है, जहाँ k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जा रही है, चेक करो, यही तो है। हम्म, जी सर। अब वैल्यू अगर खोलोगे तो मिडल, ऐसा कोई सम का फॉर्मूला है, वो तो इन फाइनाइट के लिए है ना। मेनली स्क्वायर, एक काम करो, चलो हो जाएगा। ये बताओ NC0 किसके इक्वल है, NC0 NC1, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा, तो लगता है कुछ बनेगा, लिख दो अगर बनेगा तो शॉर्ट में। NC k+1 को कुछ लिख सकते हो। सर मैंने वो किया NC0, फिर उसके बाद N N-1 सर, वो फॉर्मूला जो नहीं था, A+1 वाला। मुझे लगता है यहीं तक आंसर छोड़ना मुझे तो ठीक लगेगा, तुम सॉल्व करोगे तो कर सकते हो। तो डबल डबल टर्म होता चला जाएगा, लेकिन बीच वाला टर्म क्या है, व्हाट डू यू नो। मिडिल टर्म तो कुछ दिख नहीं रहा। और
कुछ फॉर्मूला होता है इसका, चेक कर लो, मुझे तो याद नहीं आ रहा कुछ फॉर्मूला ऐसा है क्या। नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है हाँ। तो आगे क्या एग्जैक्ट एन के टर्म में तो मुझे नहीं लग रहा कुछ आएगा ऐसा, बट हो सकता है फॉर्मूला देखो अगर कुछ ऐसा है तो, आई डोंट नो, फॉर्मूला याद नहीं है। तो कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का NC0 इंटू NC1 का फॉर्मूला, NC1 इंटू NC2 का फॉर्मूला हो। एनीवे तो ये पूरा नहीं लिखा हमने, बस हमने x की बार माइनस होना कोफिशिएंट, ये ठीक है जो तुमने किया वो सही है। अगला बताओ। और एक सर वो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को। तो बेस थ्योरम का है, क्या दिक्कत है? और जब ये MSQ में से क्लास रखता हूँ तब क्यों नहीं आते हो? फिर क्लास रखा था ना कुछ दिन पीछे, 2 दिन पहले, कोई क्लास में कोई आया ही नहीं। सर 3 या 4 दिन पहले था तो। इसमें क्या है, बैंक हैज इम्प्लीमेंटेड अ फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सॉफ्टवेयर डिटेक्ट द फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन एज दिस 0.99 एंड द क्लास 12 का क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सॉफ्टवेयर डिटेक्ट जेन्युइन ट्रांजैक्शन एज अ जेन्युइन इज 0.95। From the past experience, it is shown that the 0.01% of the transaction are fraudulent. ठीक है, तो इधर सॉफ्टवेयर डिटेक्ट द ट्रांजेक्शन फ्रॉडेंट, तो जो गिवन इवेंट लिख लो, ए इवेंट है वही जो गिवन है, सॉफ्टवेयर डिटेक्ट दिस। E1 है जो पूछा गया है, ट्रांजेक्शन इज एक्चुअली फ्रॉडेंट, तो एक्चुअली फ्रॉडेंट हो गया, और ई कॉम्प्लीमेंट है या E2 ले लो, नॉट नॉट फ्रॉडेंट है ना। तो अब समझ जाओ क्या क्या है। ए मतलब जो गिवन है, ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पे, E1 गिवन ए, ये चाहिए, तो लगाओ बेस थ्योरम, E1 इंटू ए गिवन E1 अपॉन समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI, है ना। तो I की वैल्यू आ जाएगी 1 से 2 तक, इसको पुट कर लो। अब क्या क्या दिक्कत है इसमें, तो 4 चाहिए तो चाहिए तुम्हें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो एक्चुअली फ्रॉड कितने हो रहा है, फास्ट सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है 0.01%, तो 0.01 अपॉन 100। E2 फ्रॉड नहीं है, कितना है, 0.0 क्या 99.99%, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। अगर फ्रॉडेंट है तो सॉफ्टवेयर भी कहेगा फ्रॉडेंट है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, फ्रॉडेंट है फॉर 99 0.99, एंड ए गिवन E2 अगर फ्रॉडेंट नहीं है लेकिन सॉफ्टवेयर करेगा फ्रॉडेंट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉफ्टवेयर डिटेक्ट द जेन्युइन ट्रांजेक्शन एज जेन्युइन, तो उसका घटा दो 0.95 तो 0.05, ये पुट कर लो, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। जी सर। बस पुट कर लो, सब क्वेश्चन में दिया है, तुम्हें ठीक से समझना है बस, ठीक है। जब भी अगर PYQs में डाउट तुम ग्रुप में लिखोगे ना, तो वैसे भी मैं अलग से डाउट रख दूंगा क्लास, उससे बाकी का भी फायदा होगा। अभी क्या है, जो क्वेश्चन तुमने पूछे हैं ये डाउट क्लास में चला जाएगा, तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा। अगर बैच में तुम आते पूछते तो उससे क्या होता कि और बच्चे भी पूछ पाते, एटलीस्ट नहीं होता तो MSQMS का PYQ वाले ऐप में ऐड होता, तो कभी कोई बच्चा बाद में देखेगा तो उसे समझ आएगा। ये है, तो उसके लिए क्लास तुम लोग रेगुलर ज्वाइन करते नहीं हो। अगर डाउट हो तो ग्रुप में लिखोगे भाई क्लास रखिए सर शेड्यूल में, तो मैं क्लास रखूंगा, तो उससे बाकी बच्चे भी आ पाएंगे। ये चीज़ें हैं PYQ में, ठीक है, ओके, थैंक यू।